हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि गुजी का कर्जा किसी ने चुका दिया था। तो गुजी को लगता है कि मोजिशिन ने चुकाया। वो मोजिशिन को डिनर के लिए बुलाता है और उसे कहता है थैंक यू, तुमने मेरा कर्जा चुका दिया। लेकिन मोजिशिन कहता है वो ये मैंने नहीं किया है, ये पता नहीं किसी और ने किया है। तो गुजी कहता है हाँ सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई है। बाद में वो बहुत खुश था कि ये सब यन सिचिन ने किया है। तो यहाँ पे यन सिचिन परेशान था कि गुजी को मैं क्या कहूँगा। और तभी गुजी सूप लेकर आ जाता है और यन सिचिन उसका हाथ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मम्मा का या किसी का भी कॉल आया था। वो उसे कहता है हाँ मेरी मम्मा का कॉल आया था, उसने मुझे कहा कि तुमने खाना क्या खाया। तो वो उसे कहता है कोई और बात नहीं हो गई। फिर बाद में कहता है हाँ कोई और बात तो हुई है, तुमने ही मेरे मदर का कर्जा चुकाया था। उसे कहता है हाँ मैंने ही चुकाया था। तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यन सिचिन गुजी को कहता है कि तुम मुझे सूप पिलाओ अपने हाथों से। तो गुजी उसे पिलाने लगती है, लेकिन वो लोग नर्वस हो जाते हैं और यन सिचिन कहता है कि मैं खुद ही पी लूँगा। बाद में गुजी सो गई थी। यन सिचिन आके उसे देखता है तो गुजी एकदम डर जाता है कि मेरे सामने एक लड़का क्यों खड़ा है। वो उसे एक बुक मारता है जिसकी वजह से यन सिचिन को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। बाद में गुजी यन सिचिन को कहता है तुम क्या कर रहे थे मेरे पास आके, पागल हो गए हो क्या। यहाँ पे गुजी ने मोजिशिन के लिए कुछ यूनिफॉर्म डिज़ाइन किए थे। वो सारे डिज़ाइन मोजिशिन को बहुत अच्छे लगते हैं और कहता है ये सब सिलेक्ट करूँगी मैं। और मोजिशिन गुजी को कहता है कि तुम ये नौकरी कर सकती हो, यहाँ पे मेरे पास एक नौकरी है। गुजी एकदम खुश हो जाती है और कहती है नहीं अभी मुझे ये नौकरी नहीं करना, बाद में जब ज़रूरत हो तो फिर मैं करूँगी। और यहाँ पे गुजी यन सिचिन को टाई सेलेक्ट करने में मदद कर रहा होता है कि तुम्हें अगर लड़की के पास जाना है तो तुम उसके लिए ये टाई पहन लो। तो यहाँ पे यन सिचिन गया हुआ था रेन शिवी के पास और उसी रेस्टोरेंट में गुजी के बॉयफ्रेंड ने गुजी को बुलाया था। तो गुजी वहाँ चला जाता है क्योंकि ये सब प्लान रेन शिवी और गुजी के बॉयफ्रेंड का था। गुजी को यन सिचिन छोड़ दे, इस वजह से उन लोगों का यही प्लान था। तो गुजी वहाँ चला जाता है और वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे मनाता है कि मुझे तुम्हारे लिए फिर से अफसोस है, मुझे तुमसे शादी करनी है। और यहाँ से उन लोगों की पिक्स ले रहे होते हैं ये लोग। पहले तो गुजी उससे प्यार से बात करता है, ये सब यन सिचिन सुन लेता है और वो उठने लगता है कि मैं जाके गुजी को मना कर दूँ कि ऐसा मत करना, यहाँ पे तो मेरी कज़न भी है। लेकिन बाद में गुजी यन सिचिन के बारे में बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलने लगता है कि वो इतना अच्छा है, वो ऐसा है। तो ये सब सुन के यन सिचिन बहुत खुश हो जाता है कि गुजी बहुत ही अच्छी लड़की है और उसकी सारी बातें उसे बहुत अच्छे लगने लगते हैं। ये सब सुन के रेन शिवी को गुस्सा आने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब कहने के बाद गुजी वहाँ से चला जाता है और अपने बॉयफ्रेंड को कहता है कि आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। तो गुजी अपनी फ्रेंड के पास चला जाता है जहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्यों बुलाया था, उसे कुछ तो मतलब होगा ना। और वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए कुछ मैसेजेस भेजता है कि कल फिर मिलेंगे हम दोनों, अगर तुम नहीं मिले फिर मैं तुम्हारी एक पिक वायरल कर दूंगी। और यहाँ पे गुजी ने भी सारी बातें रिकॉर्ड कर लिए थे कि सबूत हो। तो यहाँ पे यन सिचिन गुजी का वेट कर रहा होता है कि गुजी आके रीडिंग करो मेरे लिए, मैं सो जाऊं। और सब वही हरकतें करने लगता है जो गुजी ने झूठ बोला था कि यन सिचिन ऐसा करता है। बाद में यन सिचिन अपने स्टूडियो रूम में चला जाता है जहाँ उसे अपनी मदर की प्यारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जहाँ पे उसकी मदर से कहती है कि जिससे तुम प्यार करते हो ना उसे हमेशा छोड़ दिया करो क्योंकि वो तुम्हारी करियर को ख़राब कर देगा। बस वो ये छोड़ के गुजी को छोड़ने की थोड़ी बहुत बातें करने लगता है कि मुझे गुजी से कुछ प्यार नहीं, ये सब झूठी होता है। बाद में गुजी और यन सिचिन और उसकी नानू सब नाश्ता कर रहे होते हैं। गुजी भी उठ जाता है और यन सिचिन भी। तभी यन सिचिन को रेन शिवी ने बुलाया था तो वो उसके पास चला जाता है। तो वहाँ पे रेन शिवी से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये बात मैं तुम्हें कहना चाहती थी लेकिन हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। और यहाँ पे गुजी गई हुई थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की और यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे बेवकूफ़ और ब्लैकमेल बना रहा था कि अगर तुमने मुझे 20 करोड़ रुपए नहीं दिए मैं तुम्हारी ये पिक वायरल कर दूंगी। लेकिन फिर भी गुजी इसकी बात नहीं मानता और वहाँ से भागने लगता है और गुजी ने वो सब भी रिकॉर्ड कर लिया था। ये सब गुजी के बॉयफ्रेंड को पता चल जाता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन गुजी वहाँ से भाग जाता है और वो गिर जाता है। तभी ये बात यन सिचिन को पता चल जाती है। वो गुजी के पास जल्दी आ जाता है कि ऐसा ना हो गुजी को चोट पहुँच जाए। वो आके यन सिचिन आके गुजी के बॉयफ्रेंड को मारता है
और गुजी को उठाता है। उसके हाथ में चोट लग गई थी और वो उसे बैंडेज करने लगता है। और वहाँ पे वो दोनों प्यार से बातें कर रहे होते हैं। यनसेचिन पूछता है कि गुजी से कि तुम यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? गुजी कहता है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं तुम्हारे पिक्स लीक कर दूंगी, कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, इस वजह से मैं गई थी वहाँ। बाद में गुजी और यनसेचिन चले जा रहे हैं डिनर करने, जहाँ पे गुजी बहुत सारे ड्रिंक्स और स्पाइसी खाना ऑर्डर करती है, क्योंकि जब गुजी बहुत ही ज़्यादा सैड हो तो वो हमेशा स्पाइसी चीज़ें खाना पसंद करती है। वहाँ भी यनसेचिन उसे कहता है तुम जब दुखी होती हो तो तुम स्पाइसी चीज़ें क्यों खाते हो? वो उसे कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता? तो यनसेचिन कहता है बस मैंने कह दिया। और गुजी बहुत सारे ड्रिंक करने लगती हैं, उसे कुछ याद भी नहीं होता और वो इस ड्रिंक में अपने पुराने दिनों को याद करती थी। तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर शैंक और रोहाना को। मिस्टर शैंक का यही सपना था कि मैं रेहाना का आज प्रपोज करने वाली हूँ। रेहाना चली जाती है एक मीटिंग पे, जहाँ पे वो मिस्टर शैंक को भी बोलता है कि आ जाना। मिस्टर शैंक वहाँ जाने वाला होता है। रेहाना को एक लड़का प्रपोज कर रहा होता है, वो कोई और को कर रहा होता है, लेकिन मिस्टर शैंक को लग रहा था कि रेहाना को कर रहा है। वो यहाँ से थोड़ा छोटा सीन देख लेता है और बहुत सैड होकर अपने घर चला जाता है। उसे लगता है कि रेहाना ने उसे हाँ भी कर दी है और वहाँ जाके बहुत सारे ड्रिंक करने लगता है। तभी रेहाना आ जाती है, उसे कहती है कि क्या कर रहे हो आप सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाद में वो साथ में पूरी रात बिता देती है। तो यहाँ पे गुजी भी नशे में होके पागलों की तरह सो गई थी। तो यनसेचिन वही हरकतें करने लगता है जो गुजी ने झूठ बोला था। तो यहाँ पे मिस्टर शैंक और रोहाना बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर शैंक कह रहा होता है रोहाना को मत जाऊँ, वो कहता है नहीं मुझे घर जाना है, मेरी कैट है और मुझे पार्लर भी जाना था। तो वो रोहाना चली जाती है वहाँ से। तो यहाँ पे यनसेचिन गुजी को गोद में उठा देता है और उसे केक खिलाता है, वो भी वही बातें जो गुजी ने कहा था। उसे कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें पता है कैसे? उसे कहता है नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं है, ये तो मैं खुद से कर रहा हूँ। गुजी थोड़ा बहुत डर जाती है कि ऐसा ना हो इसे सारी बातें पता चल जाए। यहाँ पे गुजी चला जाता है एक शो में जो अपनी फेवरेट राइटर से मिलने के लिए, जो था म्यूजिशियन ने अपना फेस छुपा लिया था कि ऐसा ना हो गुजी को पता चल जाए कि मैं हूँ। और म्यूजिशियन वहाँ गुजी के बुक पे साइन करता है और उसे गले भी लगाता है। गुजी ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है, म्यूजिशियन भी। गुजी घर जाने के बाद उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है कि तुम्हारे पिक्स लीक हो गए हैं वहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ। तो गुजी को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए कि तुम यनसेचिन के साथ धोखा कर रही हो। तो गुजी वहाँ चला जाता है और किसी का कोई सवाल नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसके पास सबूत भी था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी यनसेचिन आ जाता है वहाँ और उसे सबको खामोश करवाता है कि तुम लोगों को कोई काम नहीं हमारी ज़िंदगी में। गुजी ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है और यनसेचिन को थैंक यू बोलता है और यनसेचिन को कहता है मेरे पास सिर्फ ये की रिकॉर्ड था जिसकी मदद से मैं उन लोगों को खामोश करवाना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यनसेचिन उससे वो रिकॉर्ड ले लेता है कि मैं देखूं इसमें क्या है तुमने कहा है। गुजी कहता है नहीं मत सुनना, लेकिन वो सुनने लगता है। गुजी मना करने लगता है। बाद में गुजी और उसके बीच में किस हो जाता है और गुजी को गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और यनसेचिन गुजी को कहता है एक शर्त पे मैं तुम्हें ये दे दूंगा, 6 महीने के बाद हमारी डिवोर्स होगी। 3 महीने बढ़ा दिए गए हैं। पहले गुजी मना कर देता है और लास्ट में मान जाता है। तो यहाँ पे गुजी अपना पिक देख रहा होता है। यनसेचिन आके उसे कहता है कि तुम किसी और लड़की के साथ ऐसा क्यों कर सकते हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम ऐसा मत करो। तो गुजी कहता है ओके ओके। और यनसेचिन के जाने के बाद उसे गालियाँ दे रहा था बहुत सारे। तो यहाँ पे गुजी अपनी फ्रेंड के पास चला जाता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अभी हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता हम काम कहाँ से स्टार्ट करें। तो गुजी का फ्रेंड गुजी को कहता है कि तुम यनसेचिन से कोई भी इरादा ले सकते हो, उसने कारोबार की है, तुम उससे कुछ लो। उसे कहता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, उसकी नज़रों में मैं थोड़ा बहुत ख़राब लगूंगा कि इसे कुछ नहीं आता है। तो बाद में गुजी यनसेचिन की दादी के साथ यनसेचिन के ऑफिस चला जाता है। यनसेचिन की कुछ ऑफिस प्लान्स देखने लगता है कि यहाँ क्या चल रहा होता है। वो यनसेचिन को कह रहा होता है कि तुम्हारी कंपनी को थोड़ा बहुत ख़तरा है, तुम उससे कर सकते हो। तो उसे बहुत सारी बातें बोल देता है। यनसेचिन सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मैं इससे इरादा ले सकती हूँ ना, क्योंकि गुजी का प्लान था कि इसके ज़रिए से मैं उसके लिए काम करूं और वो मेरे लिए। और यहाँ पे रोहाना मिस्टर शैंक के बारे में बातें कर रहा होता है कि मैंने कहा था कि मैं उसे भूलूंगा, लेकिन मैं नहीं बोल पाया। और
यही कह रहा होता है कि मुझे अब जाना है, मुझे अपनी फेस की सर्जरी करवानी है। बाद में वो मिस्टर शैंक के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मैं जा रही हूँ, मेरी बात कंपनी ये संभाल लेगा। और मिस्टर शैंक उसका हाँ और हूँ में जवाब देके खामोश हो जाता है। और यहाँ पे गुजी यन सिचिन का वेट करने के बाद यहाँ पे यन सिचिन आ जाता है और उससे पूछता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। वो उसे बता देता है और उसे कहता है कि मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। तो यन सिचिन उसे कहता है क्या मदद। वो उसे कहता है कि मुझे भी मेरी बिजनेस प्लान्स बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो यन सिचिन उसे हाँ कर देता है, ओके मैं तुम्हें बता दूंगा। तो गुजी बहुत खुश था। और यहाँ पे यन सिचन अपने ऑफिस के प्लान्स बना रहा होता है। उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि बॉस अब तुम बहुत चेंज हो चुके हो, पहले आप बहुत गुस्सा करती थी, अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हो। लेकिन यन सिचन उसे कहता है मैं वैसा ही हूँ, तुम्हें अभी ऐसे लगती हूँ लेकिन मैं वैसा ही हूँ। और यहाँ पे गुजी अपने बिजनेस प्लान्स बना के यन सिचन को दिखाता है। यन सिचन उसे कहता है सारे गलत है, तुम बस इसे छोड़ दो, इस काम को छोड़ दो। बाद में गुजी वहाँ से चला जाता है और किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। और यन सिचिन आ जाता है, उसे कहता है कि तुम किससे बात कर रहे होते हो। तो वो पता नहीं वो किससे बात कर रहा होता है, वो हमें अगली एपिसोड में पता चल जाएगा। तो वेट करें ऐसे ही। बाय बाय गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।